नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है निर्देश। 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड को लेकर इसी सत्र से हो सकता है नए नियम लागू। सरकारी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में बड़े कदम की तैयारी में लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू की राज्यों के साथ व्यापक चर्चा। इसको छात्रों की प्रगति और उनके रुझानों को ट्रैक किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही लागू हो सकती है यह व्यवस्था। शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही आयोजित करने की योजना बनाई है। इस पर अंतिम फैसला राज्यों की सहमति के बाद ही होगा। योजना के तहत स्कूली स्तर पर होने वाली परीक्षा वार्षिक परीक्षा की तरह ही होगी, लेकिन इसका आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर होगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने सहित छात्रों की प्रतिभा को प्रत्येक स्तर पर आंकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। इसके तहत तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं जैसी आयोजित की जा सकती है। फिलहाल यह बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके जैसे ही होगी। इसका आयोजन भी क्षेत्रीय स्तर पर किसी उपयुक्त प्राधिकार को देख रेख में होगा। केंद्र राज्यों के साथ व्यापक चर्चा शुरू कर चुका है। कई राज्यों में पहले भी 5वीं व 8वीं की स्तर पर ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती थी। हालांकि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE कानून आने के बाद यह व्यवस्था बंद हो गई, क्योंकि इस कानून के तहत 8वीं तक किसी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। इस बीच कई राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को फिर से शुरू करने की पहल की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे शुरू भी कर दिया है, लेकिन तीसरी की स्तर पर अब तक इसे कोई नहीं अपनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने की इस पहल के तहत नए कदम की तैयारी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसे लेकर सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में छात्रों को रट कर याद करने के बजाय उन्हें वास्तविक ज्ञान दिया जाए, साथ ही उन्हें कौशल विकास से भी जोड़ा जाए। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय अब निचले स्तर पर एक मानक तय करना चाहती है। अगली खबर आ रही है, हिंदी की परीक्षा में छात्रों के चेहरे खिले। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं का होम साइंस और 12वीं का हिंदी इलेक्ट्रिक व हिंदी कोर का पेपर हुआ। हिंदी का 10वीं का होम साइंस का पेपर प्रश्न पत्र आसान था, लेकिन लंबा था। इसमें प्रश्न आसान और भी बिल्कुल स्कोरिंग रहा, सीधे पूछे गए। अधिकतर छात्रों ने प्रश्न पत्र को समय रहते हल कर लिया। वही 10वीं का होम साइंस का पेपर आसान और स्कोरिंग रहा। शिक्षकों के अनुसार इन दोनों विषयों के प्रश्न पत्र में छात्र छात्राओं अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं। होम साइंस का पेपर हल करने वाले अधिकांश विद्यार्थी पेपर के स्तर से खुश थे, जबकि कुछ ऐसे मिलीजुली प्रक्रियाएं थी। कुछ छात्रों ने कहा कि पेपर में लंबे उत्तर वाले प्रश्न उलझाने वाले थे, जबकि कुछ ने कहा प्रश्न पत्र संतोषजनक था। 2 घंटे के बारे में प्रश्न उलझाने वाले थे, जबकि कुछ ने कहा कि प्रश्न पत्र संतोषजनक था। 2 घंटे की समयावधि वाले इस पेपर में 35 अंक के लिए 13 सवाल टर्म 2 के पाठ्यक्रम में पूछे गए थे। 12वीं का हिंदी इलेक्ट्रिक व हिंदी कोर का प्रश्न पत्र छात्रों को आसान लेकिन थोड़ा लंबा था। 40 अंकों के पेपर को हल करने के लिए छात्रों के पास 2 घंटे का समय था। सेंटर से परीक्षा देकर निकले छात्रों का कहना था कि पेपर बहुत सीधा था, लेकिन लंबा था। इससे साहित्य वाले भाग लोगों को काफी आसान रहा। किसी छात्र को पार्ट 1 अच्छा लगा तो किसी को पार्ट 2 थोड़ा मुश्किल लगा। हिंदी के शिक्षकों को भी मानना है कि अच्छा और
संतुलित पेपर था। शिक्षकों ने इसे टर्म 1 के हिंदी पेपर की तुलना में संतुलित बनाया। कुछ प्रश्न कठिन जरूर थे, लेकिन समझकर करने पर वह आसानी से हल हो सकते थे। एनसीईआरटी की पुस्तक का जिसे भी अच्छी तरह से ध्यान किया गया, वह आसानी से प्रश्नों को हल कर दिया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 में भोजपुर अरवल शाहपुर के इंदिरा आवास मध्य विद्यालय बिटौली को मिले 100 अंक। 5 मई को पटना के होटल में स्कूल को किया गया पुरस्कृत। शाहपुर एक खबर आ रही है जहां बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 में भोजपुर के स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शाहपुर के इंदिरा आवास मध्य विद्यालय बिलौटी के राज्य स्तर से निर्धारित मापदंड में से 100 अंक और 5 स्टार रेटिंग प्राप्त कर जिले व प्रखंड का नाम रोशन किया। 5 मई को पटना के एक होटल में शिक्षा मंत्री पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कार समारोह में डीईओ अहसन, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान कृष्ण मुरारी गुप्ता और स्कूल के प्रधानाध्यापिका मंजू हेम्ब्रम को बुलाया गया। समारोह में शाहपुर के इंदिरा आवास मध्य विद्यालय बिलौटी सहित 26 स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीईओ गुलाब सरवर ने कहा कि स्कूल में सफाई को ले जुनून व जज्बा देखने को मिलता है। यहाँ के हर शिक्षक प्रति माह सफाई मद में अपने वेतन से 500 रुपये फंड कलेक्शन करते हैं। इस राशि का इस्तेमाल साफ सफाई और रंग रोगन में किया जाता है। विद्यालय विकास मद में मिलने वाली सरकारी राशि के अलावा निजी स्तर पर भी राशि खर्च की जाती है। यहाँ के शौचालय और बेसिन किसी स्टार रेडवेज होटल जैसे साफ रहता है। स्कूल गांव के सुदूर में स्थित है, इसके बाद भी फर्श पर लाल पत्थर लगाया गया है। स्कूल में बिना ड्रेस के विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित है। बीईओ ने बताया कि इसके पूर्व भी वर्ष 2020 में इस स्कूल को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिल चुका है। एक चापाकल से गला तर करने को मजबूर है 1500 विद्यार्थी। यह खबर भभुआ से आ रही है, जहां एक भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण पसीना निकल रहा है, जिससे शरीर में नमक व पानी की कमी हो जा रही है। अगर पर्याप्त पानी नहीं पिए तो शरीर में सुस्ती महसूस होने लग रहा है। ज्यादा देर प्यास रहने और गर्मी व धूप के बीच रहने पर तय करने पर बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। चिकित्सक भी मानते हैं कि शरीर से पसीना बहने पर पानी व नमक की कमी हो जाती है, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर द्वारा पानी, शरबत, ओआरएस घोल पीने का सलाह आम जनों को दी जाती है। इस भीषण गर्मी में श्रीमती उदासी देवी +2 स्कूल के छात्र छात्राएं पीने वाले पानी की समस्या से जूझ रहे। इस विद्यालय के 1508 छात्र छात्राएं नामांकन है। इस बच्चों के लिए स्कूल कैंपस में 2 चापाकल गाड़े गए हैं, लेकिन एक चापाकल एक पखवाड़ा में खराब पड़ा है। दूसरे चापाकल से पानी मिल रहा है, लेकिन पानी पीने का बोतल में भरने के लिए बच्चों की इतनी भीड़ लग जाती है, सभी के जल्दी से पानी